हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल स्ट्रक्चर या फिर प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो मॉडल्स हैं, जैसे कि जापानीज़ मॉडल, जर्मन मॉडल, यूके यूएस मॉडल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में कौन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल जो है यूज़ होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो इंडिया के अंदर है, अलग अलग टाइप की जो कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी होगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई। तो इस हिसाब से उनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो एक तरह से इसमें मिक्सचर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स यूज़ होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे होता है। और लास्ट जो मैंने जितने भी हमने मॉडल्स किए हैं उसकी मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप चेक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्टली स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है: बोर्ड कंपोजिशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड बोर्ड कमेटीज़। तो बोर्ड कंपोजिशन क्या है? बोर्ड कंपोजिशन अब यहाँ पे जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। इसमें क्या होता है कि जो बोर्ड है हमारा, वो उसमें कैसे मेंबर्स होने चाहिए। तो एटलीस्ट हमारे पास 1 रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो कि यहीं रहता हो जहाँ पे हमारी कंपनी एग्जिस्ट करती हो। नॉन रेजिडेंट डायरेक्टर तो होते ही हैं, लेकिन एक कम से कम रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सेकंड वन इज़ अ वुमेन डायरेक्टर। एक वुमेन डायरेक्टर मस्ट है बिल्कुल एक लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना। थर्ड वन इज़ एटलीस्ट 1/3 ऑफ इट्स डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मीन्स कि जितने भी हमारे टोटल डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 डायरेक्टर हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। नॉमिनी डायरेक्टर्स आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जब रिवाइज हुआ है तो उसके अंदर क्या है कि जो पहले नॉमिनी डायरेक्टर को हम एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मानते थे, बट अब ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग है और नॉमिनी डायरेक्टर अलग है। उसके बाद आता है कंपनीज कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड। अब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी 15 मैक्सिमम है जो वो अपॉइंट कर सकती हैं। बट अगर वो चाहती हैं कि उनको इंक्रीज़ करने अपने डायरेक्टर्स के नंबर्स को, तो वो जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो अपनी लिमिट को बढ़ा सकती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे आता है रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल कैसा है या क्या वो काम करते हैं। तो टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज आर्टिकल, जो भी हमारे कंपनी के आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो जो भी लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करना होता है। उसके अगेंस्ट वो कोई भी काम नहीं कर सकते। एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल। जब भी वो काम करे तो कंपनी के इंटरेस्ट में करें, ना कि अपने इंटरेस्ट में करें या फिर अपने रिलेटिव्स के इंटरेस्ट में करें, वो इलीगल होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के इंटरेस्ट में ही सारा काम करना होगा। थर्ड वन इज़ टू परफॉर्म असाइन ड्यूटी। जो जो उन्हें काम दिए गए हैं, जो उनकी ड्यूटी है वो उन्हें फुलफ़िल करनी होगी, परफॉर्म करनी होगी। He should not indulge in a situation where there exists a direct conflict of interest between him and the company. अब वो कोई भी ऐसे काम ना करे या ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करे जिसमें उसके इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए। ही शुड नॉट अटैम्प्ट टू अचीव एनी अनफेयर एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ। वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि उसे अनफेयरली उसे एडवांटेज हो रहा हो, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। जैसे हमने सेकंड पॉइंट में बात की थी कि वो कंपनी के फ़ायदे के लिए, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करे, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। देन आता है ड्यूटीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमने जैसे देखा था कि 1/3 डायरेक्टर जो हैं नॉमिनी टोटल डायरेक्टर्स के 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ज़रूरी हैं। तो अब उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं? ही शुड ऑफर इंडिपेंडेंट जजमेंट ऑन इश्यूज़ ऑफ स्ट्रेटजी। कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट जजमेंट दे। ये ना देखे कि कंपनी क्या चाहती है या फिर कोई मैनेजर या कोच क्या चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली ही अपनी राय दें। ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड। बोर्ड की परफॉर्मेंस जब वो इवेल्युएट करे तो ऑब्जेक्टिवली करे कि सही में काम हुआ है या नहीं हुआ है, किसी के फेवर में या बायसनेस में ना करें।
satisfy himself in the integrity of financial statements and other disclosure made by the company। मीन्स कि जब वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं तो अपने आप को अच्छे से सेटिस्फाई कर ले। अगर उन्हें कहीं भी कोई डाउट है वो कंपनी से उसका क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं। और डिस्क्लोज़र भी अच्छे से जो जो कंपनी को डिस्क्लोज़ करना है वो भी वो अच्छे से देखें। जो मैंने पहले बताया वैसे ये एक मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रीडिफाइन कर दिए गए हैं। पहले नॉमिनी डायरेक्टर को एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसीडर कर लिया जाता था, बट अब जो है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नॉमिनी डायरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कह सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उनसे ज़्यादा अकाउंटेबल और लायबल होते हैं कंपनी के प्रति। देन हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है 2 टाइप्स के हैं, एक फॉर्मल रिटन कोड ऑफ कंडक्ट एंड देन रिटन कोड ऑफ कंडक्ट एज पर लॉ। तो फॉर्मल रिटन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि फॉर्मली सबको पता होना चाहिए कि ऑनेस्टी एंड एथिकल बिजनेस कंडक्ट की कोई भी जो है डायरेक्टर है या कोई मेंबर है वो ऑनेस्टी से काम करे, बिजनेस के कंडक्ट को एथिकली फॉलो करे, इनएथिकल बिहेवियर ना करे। हर एक को वर्क प्लेस पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और वर्क प्लेस पर सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाए। अब रिटर्न क्या है जो कि बिल्कुल लॉ के द्वारा दिए गए हैं और ये रिटर्न में होने ज़रूरी है। प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। मींस कि अगर हमारी कंपनी कुछ आगे लॉन्च करने वाली है जिससे कि बहुत फ़ायदा हो सकता है अब इन्वेस्ट करने वालों को, तो इन्हें कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें जो है अपने रिलेटिव्स को या किसी को नहीं अभी से बताना चाहिए, मतलब कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। प्रोहिबिटिंग अगेंस्ट शॉर्ट सेलिंग ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज़, उन्हें शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए कंपनी के सिक्योरिटीज़ की। फ्री और फेयर कंपटीशन होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए और फाइनेंशियल रिपोर्ट भी सही होनी चाहिए, विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए और अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स जो जो रहती हैं वो एक कंपनी को फुलफ़िल करनी चाहिए। आई होप आपको कोड ऑफ कंडक्ट क्लियर हुआ होगा। तो आगे बात करते हैं बोर्ड कमेटीज़। बोर्ड के अंदर जो है 4 टाइप्स की कमेटीज़ हैं एज़ पर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो प्रोविजंस है। तो फर्स्ट आता है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी क्या है, अब हर एक बोर्ड जो है लिस्टेड कंपनी को क्या है ऑडिट करवाना पड़ता है, तो ऑडिट कमेटी जो है कंस्टिट्यूट करनी होती है, बनानी पड़ती है। उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है मेजॉरिटी के अंदर होने चाहिए। सेकंड आती है हमारी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। ये कमेटी क्या करती है, ये कमेटी जो है टास्क देती है जो इन आइडेंटिफाइंग पर्सन्स होते हैं जो कि एलिजिबल, मतलब कि डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं, उनको टास्क देती है। ये देखती है कि वो उनको हम नॉमिनेट कर सकते हैं या नहीं एज अ डायरेक्टर, और साथ के साथ उनको फिर अपॉइंट भी करती है और अगर उन्हें लगता है किसी को हटाना है तो उन्हें रिमूव भी यही कमेटी करती है। साथ के साथ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को भी यही इवैल्यूएट करती है। इस कमेटी के अंदर कम से कम मस्ट हैव 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होना ज़रूरी है और उसमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ देम टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। थर्ड आती है हमारे पास कमेटी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अब अगर एक कंपनी है उसके पास 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं या फिर कोई और सिक्योरिटीज़ के हैं, तो कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी जो है कंस्टिट्यूट करें। अब इस कमेटी क्यों बनाई जाती है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस मेनली ये रहता है कि अगर हमारे स्टेक होल्डर्स को किसी भी तरीके की कंपनी से कोई शिकायत है, कोई ग्रीवियंस है, तो वो उसको सॉल्व कर सके, उसका रिट्रेसल कर सके। फोर्थ आती है हमारे पास कमेटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। एज इट्स क्लियर बाय इट्स नेम कि जो ये कमेटी है वो किस लिए बनाई जाती है, जो भी एक्ट के प्रोविज़न्स रहते हैं उसको फुलफ़िल करे। इसका मेन काम क्या होता है कि कंपनी की एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट प्रिपेयर करे, प्लस जितनी भी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको फुलफ़िल करे और जो जो भी वो फुलफ़िल करती है उसकी रिपोर्ट तैयार करे। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर पा रही है तो उसके बारे में बताए और
उसको जो है उसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करें। आई होप आपको ये सब क्लियर रहा होगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।